हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बेसिकली मैंने बनाया है क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। काफ़ी दिनों से डाउट था कि नोटिफिकेशन कब आएगा। बेसिकली इसको मार्च फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए था। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है, इसका मतलब है कि पेपर आगे शिफ्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी कल नोटिफिकेशन एसएससी ने रिलीज़ कर दिया है और उसमें आपने अगर देखा होगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, नोटिफिकेशन में लगा देता हूँ। तो इसमें आपको दिखा है कि 18 तारीख तक आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 18 अप्रैल दिखा रखा है इसमें। और विंडो अगर अब देखा जाए करेक्शन के लिए तो वो 22 तारीख से 23 तारीख को खुलेगा, अप्रैल में ही। और इसमें दे रखा है कि जो प्री का पेपर होगा, जो कि टेंटेटिव डेट दी आपको है, वो है 4 से 6 तारीख, 4, 5, 6। तो बेसिकली मे बी एग्जाम आगे शिफ्ट हो सकता है क्योंकि ये टेंटेटिव डेट है, अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है। लेकिन आपको मान के चलना है कि 4 तारीख को ही पेपर है और आप मतलब अपनी तैयारी को उसी हिसाब से कंटिन्यू रखिए। और उसके बाद पैटर्न की बात कर ले तो पैटर्न सेम है, पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं है। वही 200 मार्क का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर है। और इसमें वही 100 नंबर का टेक्निकल, 50 की जीके और 50 का रीजनिंग आने वाला है। और सीट्स की बात देखें तो इसमें बीआरओ की काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, 438 सीटें हैं मेल कैंडिडेट की। और क्योंकि इसमें केवल मेल्स अलाउ है, फीमेल अलाउ नहीं है बीआरओ में। तो अगर सिविल प्लस इलेक्ट्रिकल देखें तो 438 प्लस 37 सीटें हैं। बेसिकली अगर टोटल सीटें देखें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल मिला के तो 950 प्लस सीटें हैं। और अगर केवल सिविल की बात करें तो 750 के आसपास सीटें रहने वाली हैं इस बार एसएससी जेई में। तो इसमें अभी एमईएस ने अपनी सीट नहीं दी है, तो मान के चलिए कि एग्जाम जब तक होगा, जब तक एमईएस भी अपनी सीटों को रिलीज कर देगा। तो काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा है कि भाई मतलब 2 महीने बचे हुए हैं, कैसे पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं भाई कि पेपर होगा नहीं होगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो मान के चलिए कि आप पेपर आपका नहीं निकलने वाला है। तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या फिर तो आप सोचते रहिए और भूल जाइए कि पेपर आपसे निकलने वाला है। और दूसरी चीज़ कि आप ये मत सोचिए कि पेपर में क्या होगा, आप बस पढ़ाई चालू कर दीजिए। मान के चलिए जैसे अभी जनवरी चल रहा होता तो आप क्या करते, आप डेली 8 से 10, 7-8 घंटे पढ़ रहे होते। लेकिन अब आपको पता है कि केवल आपके पास 2 महीने हैं और ये आपका कैरियर डिसाइड कर सकता है फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं। तो आप मान के चलिए कि आप डेली 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेबस को कवर कर पाएंगे। और जैसे अभी 2 महीने हैं तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो अभी सोच रहे हैं कि सिलेबस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बाद में मैं उनका बताऊंगा जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है। पहले उनकी बात कर लेते हैं जो सोच रहे हैं कि कैसे सिलेबस कवर होगा। तो आपको कम से कम दिन में 10 से 12 घंटे की स्टडी करनी ही करनी पड़ेगी, तब जाके आप शायद सिलेक्शन ले पाएं। मैं बोल रहा हूँ शायद, कंफर्मेशन अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जो बच्चे लास्ट ईयर कुछ मार्क्स से बच गए होंगे या फिर जो लगातार पढ़ रहे होंगे, उनका सिलेक्शन होगा या फिर आपका होगा। इसलिए बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 2 महीने हैं, कुछ मत सोचिए सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आपको बस पढ़ाई करना है, आंख बंद करके बस आपको पढ़ना है 10-12 घंटे। और इसमें आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको क्या करना है, जैसे इस महीने में 1 महीने जो स्टार्टिंग का 1 महीना वो सबसे ज़्यादा क्रूसियल है, क्योंकि आपको क्या करना है कि डेली 12 घंटे पढ़ना है। आपको टारगेट होना चाहिए कि डेली 3 से 4 दिन में आपको एक सब्जेक्ट आपको निपटाना है। और बेसिकली आपको क्या करना है कि जो जिसका वेटेज ज़्यादा है, जिस सब्जेक्ट को आपने देखा होगा कि इसके ज़्यादा वेटेज है, उसको सबसे पहले निपटाना है। और आपको ये करना है कि मतलब इस महीने में कम से कम 6 से 7 सब्जेक्ट आपको खत्म कर देने हैं। और वो सब्जेक्ट आपको फिर रिवीजन भी करना है, उनके पार्ट टेस्ट भी देने हैं। और रीजनिंग आपको अब डेली पढ़ना है। जैसे कि आप सोच लीजिए कि रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा है, सिलेक्शन अगर आपका होगा तो रीजनिंग की वजह से भी होगा। क्योंकि जैसे आपके पास टाइम कम है तो आपको 130 तो मारने पड़ेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है कि रीजनिंग में आपको कम से कम भी तो 45 प्लस स्कोर करना है। और अभी जैसे 2 महीने हैं, तो अगर आपने अभी से भी रीजनिंग को स्टार्ट किया, आपको केवल जैसे क्या करना है कि टेक्स्ट बुक का पास अगर आपने नहीं ले रखा है तो आप ले लेना। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको सस्ते में मिल सकता है। तो आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बुक खोलना है, उसमें आपको रीजनिंग वाले सेक्शन पे जाना है और आपको एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सबके टेस्ट देने हैं लाइन से, पार्ट टेस्ट भी देना, फुल टेस्ट भी देना। तो आप वहाँ से धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ती रहेगी। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि नहीं बन रहे क्वेश्चन, लेकिन धीरे धीरे आपसे बनने लगेंगे। तो ये हो गया रीजनिंग का जीके जीएस के लिए। जैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, आपको नीचे नाम भी दिख रहा होगा, अनफिल्टर ऋषि, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से मैंने जैसे पॉलिटी के लेक्चर्स मैंने वहाँ डाल रखे हैं, मतलब बेसिकली एक पीडीएफ डाली है अनुराग सर की। अगर उसको आप पढ़ते हैं तो जो 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी का आता है वो आप कवर कर लेंगे। 60 पेज है, तो मान के चलिए कि आप डेली अगर 5-6 पेज पढ़ रहे हैं तो 10 दिन में आप उसको कवर कर लेंगे। यहाँ से आपका पॉलिटी हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए बेसिकली स्पीडी वाली बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको जैसे ये कोई भी जैसे अपॉइंटमेंट हुई है इस साल, फेस्टिवल हुए हैं या फिर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो सब आपको पढ़ के चलना है। मान के चलिए कि उससे अगर 8-10 क्वेश्चन आते हैं तो आप 3-4 क्वेश्चन बना लेंगे।
और वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे गोल्डन एशो के हिस्ट्री वाले नोट्स डाल रखे हैं, वो कुछ 80 पेज के हैं। मैंने उसका प्रिंट आउट भी निकाला हुआ है, आप भी उसको अगर चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें पूरी हिस्ट्री है, मॉडर्न हो गई, मिडाइवल, एंशिएंट, सब कुछ है उसमें 80 पेज में। तो उसको भी आप डेली 8 से 10 पेज अगर पढ़ते हैं तो आपका हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। इतना मोर देन इनफ है जीके जीएस के लिए। और जैसे कई लोग जो तैयारी कर चुके हैं, जिनकी अच्छी तैयारी चल रही है, उनके लिए मैं बताऊंगा कि आपको केवल टेस्ट पे टेस्ट देने हैं, टेस्ट बुक पे देने हैं, क्योंकि जो भी 90% बच्चा है जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है वो टेक्स्ट बुक पे ही टेस्ट दे रहा है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और जैसे कि अगर आपके पास अभी तक अगर टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक के पास को परचेज कर सकते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। और अभी तो वैसे भी प्रीमियर लीग एक ऑफर करके चल रहा है जो कि 28 से 31 तारीख तक है। उसमें आपको क्या है कि जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास है, पास प्रो, वो आपको 263 रुपीज़ में मिल जाएगा। और जो लाइफ टाइम अगर टेक्स्ट बुक का पास चाहिए आपको, पास प्रो, वो आपको 395 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर आपको केवल ईयरली पास चाहिए, उसमें आपको PYQs नहीं मिलेंगे, वो आपको 175 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं RISHI तो आपको इंस्टेंट 12% का वो भी मिलेगा। तो अगर आपने जैसे टेक्स्ट बुक का पास ले रखा है आपके पास, या फिर ऑलरेडी कई बच्चों के पास पहले से भी टेक्स्ट बुक का पास होगा, आपको क्या करना है, जैसे रिवीजन के पर्पज से आपको उसको देखना है। आपको क्या करना है कि अब आप जैसे PYQ का कोई भी पेपर आपने खोला, उसको आप स्टार्टिंग में सबमिट कर दीजिए और आप देखते चलिए। पहला क्वेश्चन मेरे से आता है, ठीक है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा वाला मेरे को नहीं आता है, तो मैं वहीं पे उसका सोल्यूशन देखूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। अगर आप बुक खोल के पढ़ रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ये भी देखना है, ये भी देखना है। टेस्ट दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा आपको क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही। मान लो कि चौथे क्वेश्चन में आप फंसे, तो आप जैसे कि आपके पास अगर कोई भी जैसे शॉर्ट नोट्स वाली बुक हो, जैसे मेरे पास तो बूस्टर पड़ी है, तो आप वहाँ से उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। उस टॉपिक के सारे फॉर्मूलेस वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास खुद के प्रॉपर नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, उससे भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी भी 10 से 12 घंटे आप अगर डेली 2 महीने पढ़ रहे हैं तो आप इजीली एसएससी में 130 प्लस स्कोर कर लेंगे। और टेक्निकल में मतलब जैसे आप अगर 60 प्लस भी मारते हैं तो आप 130 के आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में 45 प्लस में मान के चल रहा हूँ कि अगर अभी से भी 2 महीने तक अगर आप रीजनिंग को अच्छे से टाइम दे रहे हैं, 1 घंटा भी अगर आपने दे दिया रीजनिंग को, तो आप इजीली क्रैक कर लेंगे। और अभी से आपको क्या करना है कि टाइम मैनेजमेंट को मतलब अच्छे से करते हुए चलना है, क्योंकि बेसिकली पेपर में क्या होगा कि आपको चीज़ें आएंगी, लेकिन आप जब घर पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यार मैंने ये क्वेश्चन देखा ही नहीं। लेकिन ये चीज़ आपको वहाँ पे नहीं करनी है, इसलिए आपको अभी इतने टेस्ट देने हैं ताकि आप मतलब जो टाइम मैनेजमेंट है उसको अच्छे से कर सको। और बेसिकली आपके पास सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। इस चीज़ पे मैंने एक वीडियो डाली हुई थी, आपने अगर नहीं देखा है तो अभी भी जाके वीडियोस देख लेना। वो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने यही बताया 5 टिप्स कैसे आप मतलब एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो जैसे उसमें मैंने ओवर थिंकिंग के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा। अब एक बार उसको जाके देख लेना। और जो भी चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि टेलीग्राम पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल अनफिल्टर ऋषि को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं डेली करंट अफेयर का मतलब न्यूज़ भी डालता रहता हूँ, तो वहाँ से आप करंट अफेयर अगर पढ़ते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, काफ़ी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई कर लो प्लीज़। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।